तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है और वो संकट क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अब बची हैं 29 सीटें, जहां पर उम्मीदवार घोषित करने हैं और सहयोगियों को भी खुश रखना है, खुश करना है। तो यह कहा जा रहा है कि 29 जो सीटें हैं उसमें अपने सहयोगियों को 5 सीटें देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और 24 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं उत्तर प्रदेश के जिनके नामों पर तलवार लटक रही है, जिनके टिकट कट सकते हैं। यहां पर कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक नजर उन सीटों के नामों पर जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है भारतीय जनता पार्टी का, और बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा होता हुआ इन सीटों पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं था चेहरे को लेकर, सहयोगियों को लेकर, उन सीटों पर तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन जिन पर माथापच्ची होनी है, जिन पर सिरदर्द होना है, वो सीटें कौन कौन सी हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से एक नजर। बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, बागपत, बरेली, घोसी, पीलीभीत, सुल्तानपुर, बदायूं, रायबरेली, कौशांबी, प्रयागराज, कैसरगंज, कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, मछली शहर, बलिया, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर और फूलपुर। 29 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों ये, जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं। इन 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। 5 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। उस पर भी पेच फंसा हुआ है, पेच ढीले हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे। और वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी भारतीय जनता पार्टी और वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिन पर तलवार लटक रही है, यहां पर टिकट कट सकता है। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। उनमें कौन कौन सी सीटें शामिल हैं। पहली सीट कैसरगंज, दूसरी सीट पीलीभीत, फिर बदायूं, सुल्तानपुर, प्रयागराज। ये वो सीटें हैं जहां पर टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, बलिया की बात करें, इन सीटों पर भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो सबसे पहले बात कैसरगंज की करते हैं। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। यह बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। इसके बाद दोस्तों आइए पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत से मौजूदा सांसद है वरुण गांधी। ये बड़ा नाम है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है वरुण गांधी, और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटने जा रही है। सुल्तानपुर की बात करें, मेनका गांधी, वरुण गांधी की माताजी, यह भी कहा जा रहा है कि मेनका गांधी का टिकट भी यहां पर बीजेपी काटेगी। इस बार दोनों लोगों का टिकट काटेगी भारतीय जनता पार्टी। पहली लिस्ट में इनका नाम कतई नहीं था और जो 29 नामों की लिस्ट है उसमें भी इनका नाम नहीं है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो अगर इनका टिकट कटे तो आप अचंभित मत होइएगा, चौंकिएगा मत। प्रयागराज से दोस्तों हम बात करते हैं। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी और यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर तलवार लटक रही है। बलिया से मौजूदा सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त पर भी तलवार लटक रही है, उन पर तलवार चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। गाजियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद दोस्तों। गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह इस समय सांसद है, मौजूदा सांसद हैं और उनके नाम पर भी तलवार चल सकती है, कैंची चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के दिल्ली दरबार जो है वो वीके सिंह के नाम पर विचार कर रहा है, उनका टिकट कट सकता है। उसके बाद दोस्तों मेरठ की अगर हम बात करते हैं, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल को भी लेकर संशय बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। पहली 51 लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था और यह कहा जा रहा है
कि अगली 29 लोगों की, माफ कीजिएगा, जो 5 नाम अगर हम हटा देते हैं 29 में से, तो 24 लोगों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होगा। 5 क्यों? क्योंकि सहयोगी दल हैं। जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, उनको 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको सीटें देने की बात कही जा रही है। हालांकि निषाद पार्टी का अब यहां पर सीन खत्म होता दिखाई दे रहा है। उनके बेटे प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, अपने सिंबल पर लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब 5 सीटें जो हैं उनको टिकट दिया जाएगा और ये 24 नाम जो निकलकर सामने आएंगे उसमें राजेंद्र अग्रवाल का नाम कहा जा रहा है कि नहीं होगा। इस तरह बाकी बची 24 सीटों पर उलटफेर देखने को मिलेगा। जो प्रत्याशी इनके 2019 में जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, और जो हारे थे उन पर गहन चिंतन मंथन हो रहा है, उन पर अब विचार किया जा रहा है। तो ये 24 सीटें अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं कि किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन नामों पर तलवार लटकती है या फिर इनको एक बार फिर से मौका दिया जाता है। लेकिन अंदर की खबर यही निकल कर आ रही है दोस्तों कि इनके नामों पर कैंची चल सकती है, इनके नामों पर तलवार लटक रही है, तलवार चल सकती है, इनके टिकट काटे जा सकते हैं।